सो हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको पता है इस वीडियो में हम पुराने एक साल के टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। डेली करते हैं और लास्ट में टॉप 10 डेज का भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में टॉप पे कौन सा देश रहा, तो आंसर होगा आइसलैंड। और इसको जारी किसने किया? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने। यह है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। आइसलैंड लगातार दूसरे साल इसमें टॉप पे रहा है। और भारत कौन से स्थान पे रहा? 41 नंबर पे रहा। और ये इस इंडेक्स का 14वां संस्करण था। अच्छा, पेंशन से एक योजना याद रखना, आसरा पेंशन योजना। इसको तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया। और एक हमारी चलती है ना अटल पेंशन योजना, याद रखना प्रधानमंत्री जी ने इसको कोलकाता से 2015 में शुरू किया था। और वैसे एक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस भी होता है जो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने आपको बोला है टॉप 30 क्वेश्चंस का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा। उसके अलावा कोई मुझे लगता है पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो बस उसको मैं आपको वहां पे बता दूंगा। स्टैटिक पार्ट भी होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप ओवरऑल देखोगे तो आप 50 क्वेश्चन कवर कर लोगे इस 10-12 मिनट में। जैसे कि अगला प्रश्न हमारा है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन टॉप पे रहा था जो नेशनल गेम्स हुए थे 2022 में? तो पहले तो बताओ ये नेशनल गेम्स हुए कहाँ पे थे? तो ये गुजरात में हुए थे, जिसका शुभंकर था सवज, मतलब होता है शावक। और इसका गीत क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसमें सर्विसेज जो है ये टॉप पे रहा है 61 गोल्ड मेडल के साथ। सेकंड पे महाराष्ट्र था। अब देखो इस प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए, पॉइंट टू पॉइंट। इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना। अब एक्स्ट्रा क्या पॉइंट है जो मुझे आपको बताना चाहिए, वो ये कि 2023 में जो नेशनल गेम्स हैं वो इसका 37th एडिशन है, वो कहाँ पे होगा? तो वो गोवा में होगा। ऐसे चलेंगे हम। बाकी यहाँ से कोई स्टैटिक तो बन नहीं रहा। मान लो कोई कंट्री होता तो उसके कैपिटल, करेंसी वगैरह मैं आपको बताता। बस यही इस वीडियो का थीम रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, BCCI के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो आंसर होगा रॉजर बिन्नी। और इन्होंने किनका स्थान लिया? सौरव गांगुली का स्थान लिया। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो 36वें नंबर के बने हैं। BCCI स्थापना होती है 1928 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी देखो जहाँ ऑप्शन जरूरी होंगे, मुझे लगेगा कि इन ऑप्शन से मैं आपका कुछ और रिवीजन करवा सकूं तो वो मैं आपका जरूर कराऊंगा। जैसे कि इंडिगो एयरलाइन के नए CEO बने थे पीटर एल्बर्स नाम है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रमुख बने थे कल्याण चौबे नाम है। और समीर V कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने थे। तो ये ऑप्शन कराने से क्या होगा? देखो यहाँ पे ऑप्शन कराने से आप देखोगे 3 अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिए। तो ये एक्स्ट्रा करके ही मैंने आपको कहा कराने वाला तो मैं 30 क्वेश्चन हूँ, लेकिन आप देखोगे 50 से ऊपर क्वेश्चन हम कर लेंगे, इनका रिवीजन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बताओ सबसे ज्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक ने। ओंजल क्या है इतना सा जान लो, ये एक प्रकार का झूला होता है जो पारंपरिक तरीके से लकड़ी और रस्सी से तैयार किया जाता है। तमिलनाडु में शादियों में ओंजल एक रस्म का हिस्सा होता है। इतना सा मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे है क्या। बाकी साउथ इंडियन बैंक स्थापना होती है 1928 में, त्रिशूर केरल में मुख्यालय है और इसके CEO मुरली रामकृष्णन है। अगला है, अभी सेबी ने पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, नाम बताओ? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। और वैसे सेबी से याद रखना मुंबई में हेडक्वार्टर है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? माधवी पुरी बुच है। अब ऑप्शन भी देख लेते हैं फटाफट। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? A बालासुब्रमण्यम। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने थे किशोर कुमार पोलूदासु। और गेल के अध्यक्ष बने हैं संदीप गुप्ता। अगला प्रश्न है, लुप्तप्राय स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। किसने किया था? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, बिहार के सारण जिले में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, याद रखना इन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर बताओ विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड साइट डे 13 अक्टूबर को। थीम थी लव योर आईज। और बताओ अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2022 कब मनाया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। फिर बताइए अभी अक्टूबर 2022 में किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी में। और इस सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया या किसने शुरू किया? तो आंसर होगा CDEC पुणे ने। अच्छा, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भाटकर को। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ये परम 8000 है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टैटिक पार्ट में कवर होता है, ठीक है।
और वैसे अभी विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये अमेरिका का है जिसका नाम है फ्रंटियर। फिर बताओ चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये कहाँ पे शुरू हुई? ये हिमाचल प्रदेश के ऊना और नई दिल्ली के बीच में। अच्छा, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, वो कहाँ से कहाँ चल रही है? नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में। और याद रखना वंदे भारत का ही दूसरा नाम ट्रेन 18 है। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। और टारगेट क्या है? 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन बनाना। अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को। इसकी थी। अब मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो। होमवर्क प्रश्न बीच बीच में मैं आपसे पूछूंगा तो उत्तर देने की कोशिश करना। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पे बनेगा और देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां पर है? अगला है अभी अक्टूबर 2022 में संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है इप्सामार 7, इसमें कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो अच्छा क्वेश्चन है, बांग्लादेश आंसर हो जाएगा। देखो इप्सामार की फुल फॉर्म से आपको आंसर पता लग जाएगा। आई से इंडिया, बी से ब्राजील और एस से साउथ अफ्रीका। मैरीटाइम एक्सरसाइज मतलब नेवल एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी। और भारत की तरफ से इसमें INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया। अगला है इराक की संसद ने किसे अपना अगला राष्ट्रपति चुना? तो आंसर होगा अब्दुल लतीफ राशिद को। इराक की कैपिटल बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार और प्रधानमंत्री है मुस्तफा अल कदीमी। बाकी दिनेश गुणवर्धने ये अभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे और एलिजाबेथ बोर्न ये फ्रांस की नए प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है कि एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त कौन बनी? तो आंसर होगा जागृति यादव। जागृति यादव इनका संबंध है लखनऊ से। और अभी मध्य प्रदेश में ही आपको याद हो तो एक दिन के लिए गृह मंत्री बनी थी कौन? मीनाक्षी वर्मा। ये सृष्टि गोस्वामी ये तो एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अक्टूबर 2022 में पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। एक याद रखना कोयला खनिक दिवस होता है, कोल माइनर्स डे, वो 4 मई को होता है। फिर बताओ पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को मनाया गया। और कमलप्रीत कौर पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया। इनका संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रोवर हैं ये। और बताओ अभी अक्टूबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री डिवाइन नाम से एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का संबंध किससे है? तो आंसर होगा पूर्वोत्तर क्षेत्र से। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? डिपार्टमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। सिंपल सा इसका उद्देश्य यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना। फिर बताइए वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने जीता। और ये हुए कहां पे थे? ये बांग्लादेश में हुए थे। इसमें भारत ने किसको हराया? श्रीलंका को हराया। इसी तरह से मेंस एशिया कप 2022 भी याद रखो, जो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। फिर अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को। और महिलाओं से याद रखना एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो 8 मार्च को होता है और राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी की जयंती को होता है यानी कि 13 फरवरी को। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बताना है इसमें कि अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 107वें स्थान पर रहा। भारत की रैंक याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहे हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा रुद्रांश पाटिल। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? इजिप्ट की कैपिटल कायरो में हुई थी। और ये दूसरे भारतीय बने हैं यहाँ पे गोल्ड जीतने वाले। तो पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा। तो फिर इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी? तो आंसर होगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कौन सी योजना शुरू की? तो आंसर होगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना। फिर अगला प्रश्न है कि अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान के लिए किस नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की? तो आंसर होगा मां भारती के सपूत। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी का पुलिस विभाग सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा? तो आंसर होगा हरियाणा। और इस रैंकिंग को किसने जारी किया? बंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने। तो बड़े राज्यों में तो हरियाणा, जबकि छोटे राज्यों में सिक्किम। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं
कि अभी दिल्ली सरकार ने वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की, तो आंसर होगा दिल्ली ई मॉनिटरिंग। फिर अगला देखते हैं, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता, तो आंसर होगा हैदराबाद। तो ये तो हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन हमने कर लिया। लगभग आप मान के चलें 50 के ऊपर हमने क्वेश्चन देखे होंगे। क्वेश्चन वाइज देखोगे तो 30 ही हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता करके भी आपको बात कर रहा हूँ। लगभग 45-50 हमने करे। अब फटाफट से 10 इंपॉर्टेंट डेज का भी रिवीजन करते हैं और इसको खत्म करते हैं। देखो, शून्य भेदभाव दिवस हमने मनाया 1 मार्च को, और क्या थीम थी? रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। 3 मार्च को आपने विश्व वन्यजीव दिवस मनाया था, जिसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस, हियरिंग डे भी मनाते हैं। क्या थीम है? जीवन भर सुनने, ध्यान से सुने। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया हमने, इसकी थीम थी जन औषधि जन उपयोगी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, इसकी थीम थी एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। और मार्च का महीना है तो मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी क्विट योर वे। और मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस, जिसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। 14 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया, इसकी थीम थी मैथमेटिक्स यूनाइट्स। और 14 से लेकर 20 मार्च तक उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह मनाया गया, इसकी थीम थी न्याय संगत डिजिटल फाइनेंस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया, जिसकी थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और देखो, सेशन के बीच में मैंने आपको बिल्कुल भी लाइक शेयर के लिए डिस्टर्ब नहीं किया, तो अब तो बोलना बनता है। अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे और आप चाहते हो कंटिन्यू ये सेशन इस तरह से ही बना रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके लिए केवल आपको मोबाइल की स्क्रीन को टच करना है थम्स अप वाले बटन पे, और अपने एक स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। बस आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।